नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु शेखर पाठक आज के इस वीडियो में चर्चा लेकर आया हूं बुध ग्रह को मजबूत बनाने के फायदे के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुध ग्रह किन चीजों को नियंत्रित करते हैं और यदि वह मजबूत हो तो किस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में आते हैं। बुध आपकी सफलता को कैसे नियंत्रित करता है, धन संपदा हो, यश प्रतिष्ठा हो या व्यापार हो, इसमें बुध का क्या योगदान होता है और बुध यदि निर्बल हो रहे हो तो किन अशुभ लक्षणों के वजह से जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि बुध ग्रह अगर कमजोर हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो तो उन्हें मजबूत बनाने का क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के शुभ प्रभाव आपको भी दिखाई दे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुध ग्रह आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। क्या आप नए लोगों के साथ खुलकर बातचीत प्रारंभ कर देते हैं और मित्रवत हो जाते हैं? क्या आप यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं या क्या आप नए लोगों से बातचीत करने में हिचकते हैं? या आप यात्रा पसंद तो करते हैं परंतु घर में बैठकर गीत संगीत सुनना, पुस्तक इत्यादि पढ़ना जैसे चीजों में आपको विशेष आनंद आता है? या क्या जीवन में आप एक विचार या एक कार्य को लंबे समय तक करते हैं या एक साथ बहुत सारा कार्य प्रारंभ कर देते हैं परंतु उसे परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं? इन सभी प्रश्नों का सीधा सीधा संबंध आपके बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह जो विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी एवं मानसिक शक्ति, सोच विचार जैसे चीजों के कारक ग्रह होते हैं, यह यदि बली हो तो जीवन में इन चीजों में आप दक्ष होते हैं। आपकी बुद्धि, ज्ञान विशेष रूप से होती है। आप में किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने का, किसी को समझाने का विशेष गुण होता है। व्यापार और वाणिज्य के कारक होने की वजह से यह बुध जब जन्म पत्रिका में बली होते हैं तो जीवन में व्यापार और वाणिज्य से काफी धनार्जन कर पाते हैं। यानी आपकी बुद्धिमत्ता, वाणी, ये दोनों चीज का प्रभाव आपके व्यापार और वाणिज्य पे विशेष रूप से दिखाई देता है। यह तकनीकी और नवाचार को नियंत्रित करने वाले ग्रह भी होते हैं। अतः किसी भी चीज को सीखने, किसी भी चीज को प्रयोग करने जैसे चीजों को आप आसानी से समझ पाते हैं, इन चीजों में आप दक्ष हो जाते हैं। यात्रा और परिवहन के कारक होने के वजह से यह जीवन में विशेष लाभ देते हैं। यात्रा में रुचि होने के वजह से नए नए चीजों को सीखते हैं, नए चीजों को आजमा कर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी बुध एक ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो बुद्धि, ज्ञान, संचार, अभिव्यक्ति, व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी, नवाचार, यात्रा, परिवहन जैसे चीजों के कारक होने के वजह से जीवन के सफलता पे विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि बुध कब शुभ होते हैं। बुध का शुभ होना दो स्थिति पे डिपेंड करता है। पहली स्थिति है कि बुध अपने राशि का हो, यानी मिथुन और कन्या, 3 नंबर और 6 नंबर। जन्म पत्रिका में कहीं भी 3 का अंक हो, 6 का अंक हो, वहां बुध का विराजमान होना स्वग्रही माना जाता है। कन्या राशि में ही यानी 6 नंबर के ही बुध उच्च के भी माने जाते हैं। यानी 3 और 6 नंबर का बुध जन्म पत्रिका में कहीं विराजमान हो तो यह बुध निश्चित रूप से अच्छा फल देने की स्थिति में होते हैं। अगर बुध इन राशियों में विराजित होते हैं तो आप में बुध से जुड़े सारे गुण विद्यमान होते हैं। आप बोलने चालने में दक्ष होते हैं, किसी चीज को आसानी से समझते हैं, व्यापार और वाणिज्य के ज्ञान को आप जन्मजात जानते हैं। यानी आपको जीवन में विद्या, वाणी एवं व्यापार जैसे चीजों से निश्चित रूप से लाभ होता है। दूसरी स्थिति है कि यदि यह बुध केंद्र भाव में विराजित हो, 1, 4, 7, 10 जन्म पत्रिका का जो यह बीच का भाव होता है, केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, यहां भी बुध विराजित होते हैं तो शुभ फल देते हैं। यदि स्वगृही या उच्च राशि के, जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 नंबर या 6 नंबर का बुध इन भाव में विराजित हो तो एक खास योग बनता है जिसे भद्र महापुरुष योग भी कहते हैं। यह पंच महापुरुष योग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। भद्र महापुरुष योग बन जाने पर जिनकी जन्म पत्रिका में भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा हो, वे व्यक्ति जीवन में व्यापार के बल पे बहुत धन संपदा अर्जित करते हैं, जीवन में यश प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। भद्र योग के व्यक्ति
वाणी, विद्या, बुद्धि और विवेक के धनी होते हैं। जीवन की सफलता उनके कदम चूमती है। दूसरी स्थिति है त्रिकोण भाव में, यानी यह जो केंद्र भाव आप देख रहे हैं, तो पहला, पांचवा, नौवां, ये तीनों भाव संयुक्त रूप से त्रिकोण भाव कहा जाता है, जिसमें पहले की चर्चा मैंने केंद्र के रूप में कर दी। तो यहां बुध यदि केंद्र में पहले भाव में अगर विराजित हो, तो केंद्र और केंद्र त्रिकोण दोनों भाव होने की वजह से यहां विराजित बुध विशेष लाभ देते हैं, बशर्ते कि यह स्वगृही उच्च राशि के हों, तो जीवन में निश्चित लाभ प्राप्त होता है। यही बुध पंचम भाव में या नवम भाव में विराजित हो, तो भी इन्हें शुभ माना जाता है। बुध के स्वराशि के, उच्च राशि के होकर पांचवें या नौवें भाव में बैठना भी जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देता है। बुध के अशुभ प्रभाव की बात की जाए, यानी बुध कब अशुभ फल देते हैं। बुध जब नीच राशि के हो, बुध को मीन राशि में नीच का माना जाता है, यानी 12 का अंक जहां लिखा हो वहां यदि बुध विराजित होते हैं तो बुध नीच के हो जाते हैं। जब जन्म पत्रिका में बुध नीच के हो रहे हो, तो व्यक्ति में बुध के समस्त गुणों में कमी आ जाती है। व्यक्ति में हड़बड़ाहट, किसी कार्य को बिना धीरज के करना, किसी भी निर्णय को बनाने में असमंजस की स्थिति होना, वाणी, वार्तालाप, बुद्धि में कमी महसूस करना, किसी को जब आप समझाते हैं तो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, यानी इन चीजों के कमी होने से, इन गुणों के कमी होने से जीवन के सफलता बाधित हो जाता है। आप किसी कार्य को लंबे अवधि तक नहीं कर पाते हैं। कार्य को प्रारंभ करने में तो आपकी रुचि होती है, परंतु कार्य को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यानी बुध जब नीच के हो रहे हो या आप में इस प्रकार के गुण आ रहे हो, यानी अकबकाहट, हड़बड़ाहट की भावना आप में आ रही हो, किसी कार्य में धीरज नहीं धारण कर सकते हैं, वाणी, वार्तालाप, किसी को समझाने जैसी कला में आप कुछ कमी महसूस कर रहे हो, तो निश्चित मानिए कि आपका बुध निर्बल हो रहे हैं। बुध के निर्बल होने के और भी अनेक तथ्य होते हैं, जैसे जन्म पत्रिका में जब कोई ग्रह बहुत ही कम अंश का, कम डिग्री का विराजित होता है, तो भी निर्बल हो जाता है। एक शुभ ग्रह भी जो शुभ फल दे सकते हैं, अगर कम अंशों के विराजित हों तो कम शुभता देते हैं, जो अशुभता की तरह दिखाई पड़ता है। यानी ग्रह तो आपको शुभ देना चाह रहे हैं, परंतु अपने आप में बल नहीं होने की वजह से आप उन गुणों को अपने में नहीं देख पाते। तो बुध की जो स्थिति जन्म पत्रिका में बनती है, उसके अनुसार आप में शुभता और अशुभता आ जाती है। तीसरी चीज जो बात करें हम कि बुध के साथ बनने वाले कुछ योग के बारे में। बुध के साथ राहु का योग अच्छा नहीं माना जाता है। बुध के साथ केतु का योग अच्छा नहीं माना जाता है। बुध शनि का योग कुछ कुछ शुभ परिणाम भी देता है, बुद्धिमत्ता को तेज करता है, जबकि बुध मंगल का योग को भी बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखा जाता है। यानी बुध ग्रह को कोई अन्य ग्रह कमजोर कर रहा हो, निर्बल कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, तो जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न दिखाई देते हैं, जो विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी से जुड़ा होता है। यही बुध सूर्य के साथ बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जिसे बुद्धादित्य योग के नाम से जानते हैं। शुक्र के साथ बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। यानी बुध जब जन्म पत्रिका में हो मजबूत, तो जीवन में सफलता मिलते देर नहीं लगती है। यदि बुध शुभ के गुण आप में विद्यमान नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि बुध जो भी गुण दे सकते हैं उसकी कमी हमारे जीवन में है, तो आपको भी बुध को मजबूत बनाने के उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। जन्म पत्रिका में बुध कहीं भी विराजित हो, शुभ स्थिति में हो, यानी शुभ भाव के स्वामी हो या अशुभ भाव के स्वामी हो, बुध के गुणों की आवश्यकता सफलता के लिए अति आवश्यक है। इस कलयुग में विद्या, बुद्धि, विवेक और वाणी के बिना जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। अतः बुध के शुभ परिणाम, यानी ये लक्षण जो मैं चर्चा कर रहा हूं, आप में नहीं हो या इसमें कमी महसूस कर रहे हो, तो बुध के उपाय आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। बुध के सर्वोत्तम उपायों की चर्चा की जाए तो बुध से जुड़े कवच, स्तोत्र का पाठ करना बुध के बलाबल को बढ़ाता है। बुध के रत्न पन्ना धारण करना भी बुध के प्रभाव को बढ़ाता है, परंतु पन्ना धारण करने से पूर्व कुंडली का विधिवत रूप से विश्लेषण करवा कर देखें कि बुध आपके लिए कारक हैं, आपको शुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हैं। बिना कुंडली अध्ययन के बुध रत्न पन्ना धारण करना अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। तीसरी स्थिति है कि चिड़ियों को हरा रंग का अनाज खिलाना, जैसे मूंग का, खड़ा मूंग का प्रयोग करना चिड़िया को खिलाने में,
बुध के प्रभाव को बढ़ाता है। बुध के लिए गणेश भगवान का पूजा अर्चना करना भी विशेष लाभ देता है। बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से लिखना पढ़ना चाहिए, यानी हाथों से लिखने की जो कला होती है वह बुध से सीधे सीधे जुड़ा होता है। तो आपको नियमित रूप से सादे कागज पर कुछ ना कुछ हाथों से अवश्य लिखना चाहिए, जो बुध के प्रभाव को बढ़ाता है। किसी भी पुस्तक को बोल बोल कर पढ़ने से भी बुध के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बुध के अशुभ होने से वाणी में भी दोष आ जाता है, यानी आप बोलते समय कुछ अटक जाते हैं या कोई शब्द आपके मुंह में अटक जाता है। ऐसे स्थिति में बोल बोल कर पढ़ना ना केवल अभ्यास का काम करेगा बल्कि बुध के प्रभाव को भी बढ़ाता है। यानी बुध अगर जीवन में हो रहे हो कमजोर, तो इन उपायों को करके बुध के शुभ गुणों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं, जो जीवन के सफलता, धन संपदा, सुख सुविधा जैसे चीजों को आसानी से प्राप्त करने का काबिलियत देता है। तो आज के इस वीडियो में बुध के बारे में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।